Hello and welcome to Alpha English Academy. Today I am going to discuss with you the first chapter of first flight of standard 10th. Standard 10th की मैं आपको first flight की first chapter पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है A Letter to God. इसकी हम समरी पढ़ेंगे, स्टोरी को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे. ब्रीफ स्टोरी हम समझेंगे कि स्टोरी में क्या है, उसका प्लॉट क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, मेन क्या था, उसका बेस क्या था, उस स्टोरी के बारे में हर एक चीज़ हम इस छोटी सी वीडियो में एक समरी के थ्रू बिल्कुल अच्छे से उसको एक्सप्लेनेशन उसकी समझेंगे. लेट्स बिगिन. फर्स्ट वी नो दैट द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ अ लेटर टू गॉड and it is the summary which is given in English. See, A Letter to God is a story written by G.L. Fuentes, the name of the writer. Whenever you study any story, whenever you read any story or a poem, you need to remember the name of the writer and the poet. आपको पोएट का नाम और राइटर का नाम बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन का आंसर करते हो एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम के आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न द नेम्स ऑफ द राइटर्स एज वेल एज द पोएट्स. दिस स्टोरी शोज द फर्म बिलीफ ऑफ अ फार्मर नेम्ड लेंचो इन गॉड. जो पहला कैरेक्टर है हमारा स्टोरी में और जो मेन कैरेक्टर है, विच इज़ द फर्स्ट एंड द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, लेंचो. लेंचो की कहानी है एक जिसको फर्म बिलीफ है. फर्म का मतलब होता है अनशेकेबल और अनक्वेश्चनेबल, बिल्कुल गहरा फेथ, भगवान में बिल्कुल ऐसा यकीन है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है, बिल्कुल मतलब फर्म फेथ इसको कहते हैं. ही हैड फर्म फेथ इन गॉड. नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टोरी इज सेट इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री. ये आपको समझ में आएगा कि लैटिन अमेरिकन कंट्री में सेट की हुई एक स्टोरी है. इससे क्योंकि जब लेंचो अपनी लेटर में डिमांड करेगा 100 पेसोज़ की, तो जो पेसोज़ है करेंसी, उस करेंसी से आपको समझ में आएगा कि करेंसी किस जगह पे यूज़ होती है. तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में उस पैसों का इस्तेमाल होता है, उस पैसे उस करेंसी का इस्तेमाल होता है. इसीलिए हमें समझ में आता है, फ्रॉम दैट पॉइंट वी गेट टू नो दैट द स्टोरी इज़ सेट इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री. नेक्स्ट, let's move to the next slide. This is the next slide, and from here the summary begins. The story begins with Lencho expecting for a rain shower to nourish his field of corn. He is confident that his harvest is going to yield him huge profits just like it does every year. Story जो है वो शुरू होती है लेंचो से, जो कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक अच्छी रेन शावर या फिर डाउनपोर जिसको कह सकते हैं, अच्छी बारिश का इंतज़ार कर रहा है ताकि उसकी फील्ड जो है उसे अच्छा रिजल्ट्स दे सके, ताकि जो उसकी इनकम है वो अच्छी हो. एक फार्मर की जो उम्मीद होती है, उसकी जो होप होती है, वो सब कुछ उसके प्रोडक्शन पे ही डिपेंड करती है. He is confident that his harvest is going to yield him huge profits like it does every year. हर साल की तरह इस बार भी लेंचो को पूरी उम्मीद थी कि जैसे हर बार उसके प्रोडक्शंस अच्छे होते हैं, इस बार भी उसकी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी होगी और उसकी इनकम जो है अच्छी होगी. His wife was preparing the dinner. स्टोरी में आगे क्या होता है कि उसकी वाइफ जो है वो डिनर प्रिपेयर कर रही है. He told her that God willing it would rain. इस स्टोरी में उसकी वाइफ के साथ साथ उसके 2 बच्चे भी हैं जो खेल रहे हैं, और उसकी वाइफ क्या कर रही है, डिनर प्रिपेयर कर रही है. वो अपनी वाइफ से कहता है कि गॉड विलिंग इट वुड रेन, मतलब गॉड विलिंग बारिश हो जाए, ठीक है, भगवान की इच्छा से. सून बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. लेंचो वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी. जैसे ही वो बोलता है उसके बाद ही बारिश शुरू हो जाती है और लेंचो खुश हो जाता है कि जिस चीज़ की उसने कामना की, जिस चीज़ की उसको चाहत थी, डिज़ायर थी, वो हो गई है. ही हैज़ गॉट वट ही विश्ड फॉर एंड सो लेंचो वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी. लेंचो क्या करता है, बाहर जाता है और बारिश को अपने बॉडी पे महसूस करता है, फील करता है. ही सेड दैट द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर न्यू कॉइन्स. ये क्यों कहा गया है स्टोरी में, क्योंकि जब आप स्टोरी पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि स्टोरी में उसने क्या किया है. लेंचो क्या करता है कि जो बारिश की बूंदें हैं, बारिश की छोटी बूंदें हैं, उनको वो पैसों से, छोटी बूंदें और बड़ी बूंदें दोनों को, बिग ड्रॉप्स और स्मॉल रेन ड्रॉप्स दोनों को ही वो कॉइन्स से कंपेयर करता है. ही सेड इन द स्टोरी दैट द
बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स आर 10 cents एंड द स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ द रेन्स आर 5 cents। तो वैसे ही वो पैसों को जो क्या करता है, वो रेन ड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदों को वो न्यू कॉइन्स से कंपेयर करता है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल। These truly did resemble new silver coins। अब देखिए अचानक से क्या होती है कि मौसम चेंज हो जाता है और जो बारिश है, जो अच्छी खुशनुमा बारिश होती है, वो बदल जाती है ओलों में। हेल स्टोन्स कहने का मतलब है कि ओले, बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगते हैं, जो कि प्रोडक्शन के लिए आपको पता है कि बिल्कुल ही सही नहीं है। These truly did resemble new silver coins। ये किसी पॉजिटिव सेंस में नहीं दिया हुआ है, बल्कि एक सेंस में दिया हुआ है कि ये बिल्कुल ही जो ओले थे वो बिल्कुल ही ऐसे लग रहे थे कि सिल्वर के सिक्के ही सच में बिना मतलब बारिश के साथ साथ बरस रहे हैं। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। लगभग समझ लीजिए 1 घंटे के लिए, ऑलमोस्ट फॉर एन आवर, जो जितनी भी बारिश हुई उन सब के साथ हेल स्टोन्स ही बरसने लगे। तो अब क्या होगा कि देखिए वो घर हो, उसके खेत जो है, फील्ड है, हिल साइड, सभी जगह, कॉर्न फील्ड पे क्या हुआ, इन द होल वैली इट रेन्ड फॉर एन आवर। द फील्ड वॉज वाइट एज इज कवर्ड विद सॉल्ट। जैसे ही बारिश होती है ना, 1 घंटे बाद बारिश थमती है और सब कुछ कैसा दिखता है, बिल्कुल सफ़ेद, जैसे नमक हो, है ना, जैसे पूरी पहाड़ी जो है नमक से बिल्कुल कवर कर दिया गया हो, इस तरह की का सीन होता है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। लेंचो जो है वो देखता है कि उसकी जो फील्ड है वो बिल्कुल ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। देयर वॉज नथिंग लेफ्ट। उस वक्त लेंचो को लगता है कि इससे ज़्यादा तो कीड़े मकोड़े छोड़ देते जितना इस हेलस्टोन ने मेरा नुकसान कर दिया है। अब देखिए कि अगर किसी का कोई नुकसान हो जाए जो कि उसकी सोल इनकम है, तो उसके बाद किसी इंसान का क्या मतलब उसका रिएक्शन होगा, क्या उसके थॉट्स होंगे, क्या उसकी फीलिंग्स होगी। Lencho was very sad, obviously, since his labor which he did for the entire year was completely destroyed and wasted. He was absolutely sorrowful. He was filled with grief. ठीक है, वो बिल्कुल दुख से भर चुका था। However, he had a strong belief in God। लेकिन फिर भी लेंचो को आपको पहले ही बता दिया गया है एक पॉइंट में कि लेंचो जो है बिल्कुल ही फर्म बिलीफ वाला इंसान था, कि उसे गॉड पे पूरा यकीन था। अब जबकि उसके सारे रास्ते बंद हो चुके थे, नाउ दैट ही वॉज डेस्परेट, नाउ दैट ही वॉज वेरी सैड एंड सॉरोफुल एंड डिसहार्टेंड फ्रॉम ऑल वेज, this time he was only dependent on God. He was thinking that now only God can help me। अब वो सोच रहा था कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला है जो अब मेरी मदद कर सकता है। ठीक है, he was certain that God would help him। अब उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं था, उसके लिए कोई डाउट की ही बात नहीं थी। उसने वो बस अब पूरा दुख से तो भरा हुआ था, उसके बाद वो सोच रहा था कि नहीं, अब तो सिर्फ ऊपर वाले ही मुझे बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी प्रोडक्शन बर्बाद हो गई है ना। सिंस हिज crops were completely destroyed and he was disheartened, he was worried about what he would feed the family for the entire year। पूरे साल उसके हो सकता है कि पूरे परिवार को भूखा रहना पड़े, है ना। इस बात से वो काफ़ी चिंतित था, मगर उसके साथ साथ उसे एक यकीन भी था कि गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। सर्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बिल्कुल दृढ़, मतलब पता होना, फिक्स्ड होना, कोई चीज़ सर्टेन होना, मतलब उसको बिल्कुल पक्का पता था कि गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ऑल्दो वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द फार्म ही न्यू राइटिंग। देखो लेंचो एक फार्मर था, मगर इसके साथ साथ ही उसे लिखना पढ़ना दोनों ही आता था। ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। Thus he composed a letter to God। अब क्या करता है वो, he composed a letter to God। यहाँ से कहानी शुरू होती है लेंचो के विश्वास की। From here the story begins with the firm belief of Lencho in God। In the letter he asked God to send him 100 pesos। अब वो क्या करता है कि वो जो लेटर होता है उसमें वो लिखता है, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखता है कि डियर गॉड, मेरी जितनी भी फसल है वो सब कुछ नेचर की वजह से बर्बाद हो गई है, और अब मैंने पूरी कैलकुलेशंस कर ली हैं कि मुझे कितना पैसा चाहिए ताकि मैं दोबारा से
सब कुछ अपना मतलब फील्ड अपनी दोबारा से शो कर सकूं और तब तक के लिए अपने परिवार का खर्चा भी उठा सकूं, उसके लिए मैंने पूरी कैलकुलेशंस कर ली है, तो आई नीड 100 पेसोज। अब वो क्या करता है कि उसने कितने पैसों की डिमांड की है, 100 पेसोज की। अब उसको चाहिए 100 पेसोज, उसने रिक्वेस्ट की है गॉड से लेटर में। अब वो क्या करता है, इस लेटर को जा करके एट दैट पॉइंट ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड पुट हिज लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स। अब वो जा करके उस लेटर को पोस्ट कर देता है। द पोस्टमैन आफ्टर रीडिंग द एड्रेस ऑन इट लाफ्ड वेरी मच। जैसे ही वो लेटर पोस्टमैन को मिलता है, ऑब्वियसली कुछ एज अनयूजुअल सी थिंग है ना, कुछ हम अगर पोस्टमैन गया हो तो बेचारा वो देख रहा है क्या कि एड्रेस ढूंढ रहा है ना कि वो उसे कहाँ कहाँ पोस्ट करने हैं। तो अब जब उसे एक अनयूजुअल सा एड्रेस मिलता है टू गॉड, अब वो तो सोचेगा ना कि मैं ये लेटर आखिर दूँ किसको, पोस्ट किसको करूँ। तो ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर आफ्टर सीइंग द लेटर। पहले में तो उसे लेंचो की दुख का या फिर उसके साथ लेंचो के साथ क्या घटना हुई है इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। दैट पोस्टमैन वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ वॉट हैड हैपेंड विद लेंचो। लेंचो के साथ क्या हुआ है उसका उसे कुछ अंदाज़ा नहीं है, कुछ पता नहीं है। ही वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ दैट थिंग। इसीलिए उसने जब पहली बार देखा तो उसे हंसी आ गई। अब देखो, ऑल्सो ही रश्ड टू द पोस्ट मास्टर एंड डेमोन्स्ट्रेटेड टू हिम अबाउट दैट स्ट्रेंज लेटर। अब वो क्या करता है, इस लेटर को लेकर के अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अजीब सी चिट्ठी है उसके लिए, है ना। तो ये लेकर के वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है और उन्हें इस लेटर के बारे में बताता है। एट फर्स्ट द पोस्ट मास्टर ऑल्सो लाफ्ड, बट ऑन रीडिंग द लेटर ही गॉट वेरी सीरियस। जब पोस्ट मास्टर उस चिट्ठी को देखते हैं तो उन्हें भी हंसी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल सी चीज़ है। तो इसीलिए पोस्ट मास्टर को भी पहले हंसी आ जाती है। He appreciated this man who had unquestioned faith in God and decided to help him. मगर क्या होता है, later on he was completely moved by the faith in God that Lencho had. वो बिल्कुल ही इम्प्रेस हो जाता है, वो कम्प्लीटली मूव हो जाता है कि अरे क्या मतलब यकीन है इस बंदे का, हमारे पास तो इस तरह का फेथ नहीं है कि हम गॉड को लेटर लिख दें, मगर देखो इसको he was completely impressed and moved by this letter कि क्या फेथ है उस इंसान का जिसने ये चिट्ठी लिखी है। अभी तक इस जो पोस्ट मास्टर उसने चिट्ठी में पढ़ा नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, बट वो फिर भी डिसाइड करता है कि नहीं यार, मैं इस बंदे का की जो मतलब उसकी जो फेथ है उसका इस गॉड पे जो उसने लेटर लिखा है गॉड के लिए, तो काफ़ी उसको बहुत ज़्यादा फेथ होगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसका विश्वास टूटे। आई डू नॉट वॉन्ट हिज फेथ टू बी ब्रोकन, सो ही डिसाइडेड, सो द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। अभी तक उसे पता नहीं है कि लेंचो की डिमांड्स क्या है, बट स्टिल ही हैज़ डिसाइडेड कि नहीं यार मैं तो इसकी हेल्प करूँगा। अनक्वेश्चन का मतलब होता है अनब्रेकेबल, है ना, जिसे तोड़ा नहीं जा सके, अनब्रेकेबल या फिर बिल्कुल फिक्स्ड फर्म कह सकते हैं, है ना। एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू गिव चैरिटी। वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ और उसके कुछ जानने वाले लोग रहते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता है कि इन द नेम ऑफ चैरिटी दे शुड कंट्रीब्यूट सम मनी फॉर लेंचो। वो कोशिश करता है कि वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जुटा पाए। ये इंसिडेंट होता है आफ्टर रीडिंग द लेटर। पोस्ट मास्टर जब डिसाइड कर लेता है कि मैं उसकी हेल्प करूँगा, फिर उसके बाद वो लेटर पढ़ता है। उस लेटर में उसे पता चलता है कि उसे 100 पेसोज की भी ज़रूरत है। लेंचो को ना सिर्फ मोटिवेशन और सिंपथी की ज़रूरत है, बल्कि उसे 100 पेसोज की ज़रूरत है, जिसे देख करके भी पोस्ट मास्टर का मूड चेंज नहीं होता है। वो क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने स्टाफ से या जानने वाले से कुछ पैसे इकट्ठे करता है और उसके बाद वो उन पैसों को लेंचो के लिए रखता है कि वो उसे लेंचो को देगा। ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू गिव चैरिटी। इस लाइन से हमें ये समझ में आता है। मोर ओवर ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू। और तो और, मोर ओवर मतलब और तो और, इतना ही नहीं, वो दूसरों से ही नहीं बल्कि खुद भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा उसमें कंट्रीब्यूट करता है। हाउएवर दे वर एबल टू कलेक्ट ओनली अ लिटिल मोर देन 50 पेसोज। मतलब 50 पेसोज से कुछ ज़्यादा, 50 प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी हमें अमाउंट का नहीं पता है एग्जैक्ट,
मगर जो पोस्ट मास्टर है वो 50 पैसों से 50 पैसों से कुछ ज़्यादा कलेक्ट कर पाता है। द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवेलप, इट वॉज addressed to Lencho from God. Since the postmaster didn't want to break the faith of Lencho in God, he just put the money into the letter and he signed it as God. कि उसने क्या किया कि लेंचो के लिए लेटर में उसने पैसे रख दिए और बस गॉड लिख दिया कि उसका जो यकीन है वो ना टूटे, कि ये चिट्ठी जो है, ये जो पैसे हैं, ये गॉड की तरफ से ही आई हैं। अब देखिए पोस्ट मास्टर की इस एक्टिविटी से आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोस्ट मास्टर एक अच्छा इंसान है ना, अच्छे दिल का इंसान है। चलिए, ऑन संडे लेंचो वंस अगेन केम टू द पोस्ट ऑफिस। इससे समझ में आता है कि पहले जब वो चिट्ठी पोस्ट करने के लिए गया था तो उस दिन भी संडे था, अब इस बार भी ऑन संडे लेंचो वंस अगेन केम टू द पोस्ट ऑफिस, और फिर वो नेक्स्ट संडे आता है पोस्ट ऑफिस में चेक करने के लिए कि ही आस्क्ड इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब वो बिल्कुल मतलब था इस चीज़ के लिए कि भगवान जो है, ऊपर वाले जो हैं, उसकी मदद करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली उसकी मदद करेंगे। और वो क्या करते हैं, वो उससे चिट्ठी के लिए पूछता है ना पोस्ट ऑफिस में जाकर। द पोस्ट मास्टर टुक आउट द लेटर एंड हैंडेड इट टू लेंचो। पोस्ट मास्टर क्या करते हैं, वो चिट्ठी निकाल करके लेंचो को दे देते हैं। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल आफ्टर सीइंग द मनी। लेंचो का देखिए क्या मतलब बिलीफ है उसकी कि ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, दो ही वॉज कन्फर्म्ड दैट गॉड वुड डेफिनेटली हेल्प हिम, गॉड वुड सर्टनली हेल्प हिम एंड ही हैज सेंट हिम द मनी। तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हाँ बिल्कुल सरप्राइज में चिट्ठी खोल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही वॉज नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, एंड he took the letter, but when he counted the money he became angry. एक तो वो चिट्ठी देखने पे कि हाँ गॉड से आई है, उसे कोई सरप्राइज नहीं हुआ, और तो और क्या था कि जब उसने पैसे काउंट करे तो क्या मिला उसे, कि पैसे उसे कम मिले, क्योंकि जो उसे पैसे मिलते हैं उसे मिलते हैं 70 पैसोज। ठीक है, लेटर में जब वो देखता है तो जो पैसे जब वो काउंट करता है तो उसे ध्यान में रखिएगा कि उसे 70 पैसोज मिले थे, बट क्या रिक्वेस्ट किया था उसने, 100 पैसोज। गॉड से उसने रिक्वेस्ट की थी 100 पैसोज की और उसे मिलते क्या है, 70 पैसोज। इट वॉज मैंशनड अर्लियर दैट द अमाउंट ऑफ द मनी वॉज अ लिटिल मोर देन 50 पैसोज, सो इट वॉज एग्जैक्टली 70 पैसोज। जो पैसे लेंचो को मिलते हैं वो होते हैं 70 पैसोज। अब उसने मांगे थे 100 pesos. After he then wrote one more letter to God. इसके बाद क्या करते हैं लेंचो दोबारा से एक चिट्ठी लिखते हैं। After Lencho had left the place, the postmaster and the employees read the letter. ठीक है, अब जैसे ही लेंचो चला जाता है, जितनी देर लेंचो खड़ा रहता है ना, तो पोस्ट मास्टर वो अपने केबिन से देखते रहते हैं कि लेंचो का एक्सप्रेशन क्या है, मतलब वो कैसा है। उन्हें लगता है कि अरे मैंने इसकी मदद की तो इसे खुश होना चाहिए। इसीलिए जैसे ही लेंचो जाता है दूसरी चिट्ठी लिखने के बाद वो लोग ईगर होते हैं, दे वर ईगरली वेटिंग फॉर द लेटर। वो ईगरली वेट कर रहे थे कि क्या मतलब रिएक्शन आता है। तो लेंचो ने दोबारा से एक लेटर लिखा होता है। In it, Lencho had complained to God that he had received only 70 pesos. Also, देखिए 70 pesos. Also, he requested God to send him the rest of the money. However, he asked God not to send the money through the mail. He mentioned that the post office employees were a bunch of crooks, and thus might have stolen the money. अब देखिए पोस्ट मास्टर यहाँ पे एक बेचारा कितना काइंड हार्टेड और जेनरस इंसान है जिसने उसकी हेल्प की, बिना ये जाने कि मतलब लेंचो से उसका कोई रिश्ता नहीं, लेंचो ना तो उसका कोई फ्रेंड है, ना रिलेटिव है, ना कोई जानने वाला है। बट स्टिल विदाउट नोइंग लेंचो द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड हिम। ठीक है, इंसानियत, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी ही हेल्प लेंचो। बट यहाँ पे लेंचो की क्या है, आप फुलिशनेस कह सकते हैं कि बिल्कुल बेवकूफ़ है। ठीक है, तो वो ऐसा सोच रहा है कि मतलब उसके लिए है कि ये पैसे उसे गॉड ने भेजे हैं। अब उसका क्या फेथ था कि लेंचो थॉट दैट गॉड कैन नीदर मेक अ मिस्टेक नॉर कैन ही डिनाई हिज डिमांड। अब गॉड जो है वो इतने गरीब तो है नहीं कि उसके लिए तो गॉड के पास सब कुछ है, सभी के लिए कि गॉड के पास सब कुछ है, तो ना तो गॉड उसकी डिमांड को डिनाई कर सकते हैं और ना ही
उसकी रिक्वेस्ट को ऐसे बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, और ना ही ऐसा है कि वो उन्होंने पैसे भेजे ही नहीं होंगे। ये इस चीज़ की पॉसिबिलिटी उसके माइंड में आती ही नहीं है। दिस इज़ वाई इट इज़ मेंशन दैट लेंचो हैड अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। इसीलिए कहा गया है अनक्वेश्चनेबल, उसमें मेंशन किया गया है कि अनक्वेश्चनेबल है, मतलब कोई डाउट ही नहीं है उसको लग रहा है कि गॉड ने 100 पेसोज भेजे थे और बाकी के 30 पेसोज जो हैं, जिसमें से उसे सिर्फ 70 पेसोज मिले, जो 30 पेसोज हैं वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने खा लिए हैं, चुरा लिए हैं, और वो सारे के सारे क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स कहने का मतलब है कि बदमाशों का एक झुंड, क्रूक्स मतलब बदमाश, ठीक है। तो उसको लग रहा है कि जितने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे चोर बदमाश हैं, उन्होंने पैसे उसके खा लिए हैं, ठीक है, उन्होंने ले लिए हैं समहाउ। तो वो क्या करता है, उसने जो दूसरी चिट्ठी लिखी है ना, उसमें उसने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये गॉड, जब आप अब दोबारा मुझे बचे हुए पैसे भेजें ना, तो मेल के थ्रू ना भेजें। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ लेटर टू गॉड। ये थी स्टोरी अ लेटर टू गॉड की, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक बार और थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ। देखिए, स्टोरी जो है शुरू होती है लेंचो से। लेंचो एक किसान है जो कि एक क्रेस्ट ऑफ हिल, ठीक है, पहाड़ी पे रहता है। उसका पहाड़ी पे एक घर है, ठीक है। वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ रहता है। एक रोज़ वाइफ उसकी खाना बना रही है और सिनेरियो चलता है कि वो अपने क्रॉप के लिए अच्छी रेन का वेट कर रहा है, और रेन होती भी है, ठीक है, रेन होती है, लेकिन इसके साथ साथ ओले भी बरसने शुरू हो जाते हैं, और तकरीबन 1 घंटे तक जो है वो बारिश होती रहती है, जिसमें ओले, हेल स्टोन्स भी बरसते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका पूरा क्रॉप बर्बाद हो जाता है। उसकी साल भर की मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद लेंचो जो है वो काफ़ी ग्रीव्ड फील करता है, वो काफ़ी सॉरोफुल हो जाता है, काफ़ी उदास हो जाता है। मगर इसके बाद भी क्या होता है कि लेंचो का जो फेथ है गॉड में वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता है। स्टिल ही वॉज थिंकिंग कि गॉड वुड डेफिनेटली सर्टनली हेल्प मी, गॉड जो है मुझे हेल्प ज़रूर करेंगे। इस सोच के साथ, इस यकीन के साथ गॉड को वो एक चिट्ठी लिखता है, ठीक है। ये चिट्ठी लिखने के बाद जब वो आता है तो वो चिट्ठी पोस्टमैन के हाथ में लगती है। पोस्टमैन को हंसी आ जाती है, और फिर इसीलिए वो पोस्ट मास्टर के पास लेके जाते हैं कि मैं स्ट्रेन सी चिट्ठी का करूँ क्या। जब पोस्ट मास्टर देखते हैं तो पहले तो वो काफ़ी हंस देते हैं कि अरे ये इसने भी गॉड को चिट्ठी लिखी है, बट स्टिल ही वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि क्या फेथ है इस इंसान का जिसने गॉड को ये चिट्ठी लिख डाली। और वो डिसाइड करते हैं कि मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और फिर जब वो लेटर पढ़ते हैं तो उसमें वो उन्हें समझ में आता है कि सिर्फ उसे सिंपैथी या मोटिवेशन नहीं चाहिए किसी को, जो लेंचो है उसे चाहिए 100 पेसोज। बट फिर भी जो है वो इस चीज़ से, अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटते हैं। ही स्टिल टुक द डिसीजन टू हेल्प लेंचो। वो फिर भी डिसाइड करते हैं कि वो लेंचो की हेल्प करेंगे, और इसलिए वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस एम्प्लॉयज़ से या अपने जानने वाले से कुछ पैसे इन द नेम ऑफ चैरिटी वो कलेक्ट करते हैं, और फिर लेटर में डाल करके टू गॉड करके, ताकि लेंचो का जो फेथ है वो ना टूटे, वो लेंचो को दे देते हैं, ठीक है, मतलब पोस्ट कर देते हैं उसके लिए। और जब लेंचो आता है वो अपना लेटर खोलता है, और जब वो पैसे काउंट करता है, ऐसे तो उससे बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं फील होता है कि इट वॉज कम्प्लीटली नॉट सरप्राइजिंग फॉर हिम एट ऑल कि जो उसके पास लेटर भी आया है, ठीक है, रिप्लाई आया है गॉड की तरफ से। बल्कि उसे गुस्सा इस बात का आता है कि उसमें पैसे कम थे, क्योंकि उसका फेथ था कि गॉड कैन नीदर डिनाई हिज रिक्वेस्ट नॉर कैन ही रिफ्यूज़ हिज रिक्वेस्ट। ना तो वो मतलब मना कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही उसको इनकार कर सकते हैं कि कोई भी पैसे नहीं भेजेंगे, और ना ही वो कम पैसे भेज सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने कम पैसे भेजेंगे। रादर ही थिंक्स कि जो पैसे बचे हुए जो पैसे हैं 30 पेसोज, वो ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने चोरी कर लिए हैं, और वो इवन उनको अब्यूसिव वर्ड भी उनके लिए यूज़ करता है कि बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वो सारे के सारे बदमाश हैं। ये जब पोस्ट मास्टर पढ़ता है तो ऑब्वियसली जब कोई आपकी मदद कर रहा हो, वो भी बिना बताए आपको, जब आप किसी को नहीं जान रहे हो, तो ऑब्वियसली उससे थोड़ा तो बुरा फील हुआ ही होगा पोस्ट मास्टर को। सो दिस वाज समहाउ एन आयरनी, ठीक है। स्टोरी में एक आयरनी भी है कि चलो मतलब क्या चीज़ है कि इस इंसान को, एक इंसान है लेंचो जिसका नाम है, कि उसे ऊपर वाले पे यकीन है, मगर ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ों पे यकीन नहीं है। ही
believes in God but he doesn't believe in the creation of God. यही एक आयरनी आपको समझनी है कि लेंचो जो है क्या बिलीव करता है. लेंचो believes in God but he doesn't believe in the creations of God. ठीक है. आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी. ध्यान रखिएगा कि इसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूएंटिस. बार बार मैं कह रही हूँ कि स्टोरी के राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए, जी.एल. फ्यूएंटिस. तो आप बिल्कुल इसे याद रखें. आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द कैरेक्टर स्केचेस एंड क्वेश्चंस. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.